दोस्तों, चाइना से निकलकर एक इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आई है जहां पर बात हो रही है कलेक्टिव पनिशमेंट की। और कई मामले ऐसे देखने को मिले हैं जहां पर कलेक्टिव पनिशमेंट के नाम पर चाइना के अंदर अगर किसी पेरेंट्स ने, किसी भी व्यक्ति ने अगर सरकार के खिलाफ हो रहे गलत कामों के खिलाफ अगर आवाज उठाई है, तो ऐसे में वहां पर उनके बच्चों को भी इसकी सजा मिली है और ऐसे में कलेक्टिव पनिशमेंट का मामला सामने आता है। देखेंगे पूरा मामला क्या है। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों आप है मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित और यहां पर हम लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी एकेडमी में इस पूरे मामले को डिस्कस करते हैं। आखिर चाइना से ये जो न्यूज निकल कर आई है और ये कलेक्टिव पनिशमेंट आखिर है क्या। दोस्तों, चाइना की अगर बात करें तो चाइना में आपने देखा होगा कि किस तरह से चाइना को जब प्रोजेक्ट किया जाता है पूरी दुनिया में, तो चाइना को बताया जाता है कि कैसे चाइना एक डेवलप्ड नेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है और चाइना के अंदर आपको वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आएगा। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, आपको स्काई स्क्रेपर्स नजर आएंगे। इसके अलावा आपको एक से शानदार जो ट्रेन्स हैं वो चाइना के अंदर चलती हुई नजर आएंगी और चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी दुनिया के अंदर उसको मार्केट किया जाता है कि कैसे चाइना की तरक्की हो रही है। लगातार चाइना जो है कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। अगर तरक्की होती है, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है और बाकी जो भी डेवलपमेंट है, इससे पूरी दुनिया को, देशों को, सबको सीखना चाहिए, भारत को भी सीखना चाहिए, जो कि अच्छी यहां पर बात आपको देखने को मिलती है। लेकिन जो चीज आपको नहीं दिखाई जाती है वो ये कि ये तो डेवलपमेंट होना ठीक है, अच्छी बात है, पॉजिटिव साइड यहां पर चाइना की सब देखते हैं। लेकिन जो चीज नहीं देखते हैं वो है कि किस तरह से चाइना के अंदर आपने देखा होगा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन वहां पर होता है और चाइना के अंदर कोई डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हो, कोई प्रो डेमोक्रेसी आवाजें उठाई जाती हो, वन पार्टी सिस्टम के अगेंस्ट यहां पर कोई बात करता हो, कोई अधिकारों की बात करता हो, तो फिर वो मामला सामने आपको नहीं आता है आपके, और वो चीजें आप नहीं देख पाते हैं। और ऐसे में यहां पर जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो ऑपोजिशन वहां पर तैयार हो सकता है, उनकी आवाज को दबाया जाता है। और ऐसे में आपने यहां पर देखा भी होगा कि अगर चाइना के जिंजियांग प्रोविंस की बात करें, चाइना के जिंजियांग प्रोविंस की अगर बात करें, तो यहां पर एक बड़े पैमाने पर उइगर मुस्लिम्स की आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। और ऐसे में यहां पर बताया जाता है कि चाइना जो है इनके कल्चरल राइट्स का, रिलीजियस राइट्स का और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है और पूरी दुनिया में यह मुद्दा कई बार उठ भी चुका है। ऐसे में यहां पर आप देखें तो बहुत कम फोटोज भी आपको नजर आएंगी प्रोटेस्ट होते हुए। अगर आप लोगों को करते हुए देखें तो वो बहुत रेयर फिनोमिना दिखेगा कि उसकी फोटोज बाहर आ रही हैं चाइना से। इसके अलावा चाइना के अंदर ऐसे जो कैंप्स बनाए गए हैं वहां की भी फोटोज आपको बहुत कम देखने को मिलती हैं। अगर बात करें तो आप ये फोटो आप देखिए, यहां पे आपको उइगर मुस्लिम्स जो है उनको इस तरह से कैंप के अंदर रखा गया है। हालांकि ये डिटेंशन कैंप है, लेकिन चाइना इनको कहता है कि एजुकेशन या री एजुकेशन कैंप्स है। ठीक है, तो चाइना इनको एजुकेशन कैंप्स कहता है, लेकिन ये एक तरह से डिटेंशन कैंप्स का काम करते हैं, जहां पर इस तरह से लोगों को एक साथ रखा जाता है और एक बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। और बहुत हाई लेवल का आपको स्टेट सर्वेलेंस आपको इन रीजन्स के अंदर देखने को मिलता है। ये तो थी बात जिंजियांग प्रोविंस के अंदर उइगर मुस्लिम्स की। इसके अलावा जो तिब्बत का रीजन है, अगर आप यहां पर देखेंगे तो जो तिब्बत का रीजन है, यहां पर भी कैसे जो बुद्धिस्ट जो तिब्बतियंस हैं उनके अधिकारों का, उनके ह्यूमन राइट्स का कैसे वायलेशन हुआ है, कैसे चाइना ने तिब्बत को कब्जाया, कैसे चाइना ने तिब्बत को एनेक्स किया। उसके बाद से लगातार तिब्बत के जो वहां के लोग हैं, इंडिजिनस लोग हैं, उनके इंडिजिनस राइट्स जो हैं, उनके मानव अधिकार हैं, उन सब का वायलेशन होता आया है। और ऐसे में बताया जाता है कि चाइना जो है, जो हान चाइनीज पॉपुलेशन है, ठीक है, उनको यहां पर बसाने की कोशिश कर रहा है और तिब्बत के अंदर जो डेमोग्राफी है उसको चेंज करने की यहां पर पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि जो आउटसाइड, तिब्बत के आउटसाइड की पॉपुलेशन है, खास तौर पर हान चाइनीज, ठीक है, तो ये हान चाइनीज जो पॉपुलेशन है ये यहां पर तिब्बत की तरफ भेजी जाती है और इनको इंसेंटिवाइज किया जाता है कि वो तिब्बत में जाकर रहें, ताकि तिब्बत के अंदर जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है धीरे धीरे वो कम होती जाए और तिब्बत के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करे चाइना। और इस तरह से आप देख सकते हैं तिब्बत के अंदर भी आपको इस तरह से चीजें देखने को मिलती है। इसके अलावा 2019 के अंदर सबने हांगकांग के अंदर प्रोटेस्ट देखे थे कि किस तरह से हांगकांग के अंदर प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हुए थे। और यहां पर दरअसल हांगकांग आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट का पैमाना बहुत बड़े लेवल पर हांगकांग के अंदर ये प्रोटेस्ट हुए थे। दरअसल 1997 तक यानी कि 1997 तक हांगकांग जो है वो ब्रिटिश लोगों के अंडर आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद क्योंकि 99 साल की लीज पर ब्रिटिश लोगों के पास हांगकांग था और फिर 1997 के बाद हांगकांग जो है वो चाइना के पास चला गया। चाइना जो है हांगकांग को गवर्न कर रहा था वन कंट्री टू सिस्टम के तहत। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा जैसे चाइना के अंदर जो पॉलिटिकल सेटअप मिलता है
हांगकांग के अंदर आपको प्रो डेमोक्रेटिक सेटअप आपको देखने को मिलता है। लेकिन 2019 के बाद से लगातार ऐसी कोशिशें की गई कि चाइना हांगकांग के अंदर भी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका स्ट्रांग होल्ड जो है वो बढ़ाना चाह रहा है, ठीक है। तो ऐसे में लगातार यहां पर आप देख सकते हैं अभी जो फिलहाल हांगकांग है ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के तौर पर इसको गवर्न किया जाता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं 2019 में कैसे प्रो डेमोक्रेसी यहां पर प्रोटेस्ट हुए। दरअसल यहां पर नेशनल सिक्योरिटी लॉ के तहत हांगकांग के अंदर जो भी लोग डेमोक्रेसी की आवाज उठाते हैं, जो भी लोग बात करते हैं यहां पर कि जो हांगकांग है इसकी ऑटोनॉमी बनी रहे, तो ऐसे में यहां पर उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। और ऐसे में नेशनल सिक्योरिटी लॉ के तहत बताया जाता है कि 16 प्रो डेमोक्रेसी जो एक्टिविस्ट हैं उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। तो चाइनीज सरकार क्या करती है, हांगकांग को भी पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने की कोशिश में है ताकि वहां पे जो प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट हैं उनकी आवाज यहां पर दबाई जा सके। तो ये चीजें हमें चाइना की देखने को नहीं मिलती हैं। और ऐसे में ही यहां पर ये सारी चीजें जैसे हम चाइना की देखते हैं, ऐसे में ही यहां पर बात आती है कलेक्टिव पनिशमेंट की। और यहां पर एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जो कि एक ग्रुप जो है यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि जो एनजीओज कुछ काम करती हैं, उसके अलावा कुछ चाइनीज लोग जो आपको देखने को मिलेगा यहां पर इंटरनेशनल चाइनीज है, वो ऐसे लोगों का एक ग्रुप है और ऐसे लोगों ने यहां पर रिपोर्ट जारी की है। और ये रिपोर्ट जो है ये किस चीज पर आधारित है, जिन लोगों के साथ कलेक्टिव पनिशमेंट के मामले सामने आए हैं उनकी आप बीती पर आधारित ये रिपोर्ट आपको देखने को यहां पर मिलेगी। तो कई लोगों ने अपनी आप बीती बताई और उसके आधार पर आपको ये कलेक्टिव पनिशमेंट के मामले यहां पर देखने को मिलते हैं। और ऐसे मामलों में क्या होता है, ऐसे मामलों में चाइना क्या करता है, जो भी चाइना के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर सरकार को क्रिटिसाइज करता है, अगर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो पॉलिसीज हैं उनको क्रिटिसाइज करता है, आवाज उठाता है या प्रो डेमोक्रेटिक आवाज उठाता है, तो ऐसे में सिर्फ उस व्यक्ति के अगेंस्ट ही नहीं बल्कि उसके फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट भी कार्रवाई आपको देखने को मिलती है। तो फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट भी आपको कार्रवाई देखने को मिलती है, इसलिए इसको कहा गया ये क्या है, कलेक्टिव पनिशमेंट का मामला आपको देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर इनका तरीका क्या है काम करने का, तो कहता है कि यहां पर एग्जिट बैन्स आपको लगते हुए नजर आएंगे। एग्जिट बैन्स कि आप आसानी से देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं, और जब आप देश से बाहर जाएंगे तो कई तरह के आपके सवाल जवाब होंगे, बहुत गहरी इन्वेस्टिगेशन होती है, पूछताछ होती है। और ये एग्जिट बैन्स सिर्फ चाइनीज लोगों पर तो लगते ही हैं, चाइनीज लोगों पर तो लगते ही हैं। इसके अलावा यह मामला देखा गया कि चाइना एग्जिट बैन्स इतने ज्यादा लगाने लगा कि कोई अगर फॉरेन नेशनल भी इनके देश में आता है और अगर मान लीजिए वो कोई बिजनेस ट्रिप पर आया, कोई फॉरेन एग्जीक्यूटिव है वो बिजनेस ट्रिप पर आया और चाइना के अंदर कोई बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई मामला डिस्प्यूट वगैरह कुछ होता है, तो ऐसे में जो फॉरेन नेशनल्स है उनके ऊपर भी चाइना एग्जिट बैन्स लगाता हुआ आपको नजर आता है। तो सिर्फ अपने ही देश के लोगों पर नहीं, बाहर के लोगों पर भी एग्जिट बैन के मामले चाइना में आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के सरकार का क्रिटिसिज्म करते हुए सामने आता है तो उसके बच्चे जो हैं उनको स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया जाता है, कॉलेज से निकलवा दिया जाता है, या फिर उनको अलग अलग प्रकार के जो कैंप्स हैं, जो साइकेट्रिक कैंप्स हैं, वहां पर उनको भेज दिया जाता है, ऑर्फेनेज में भेज दिया जाता है। इस प्रकार के मामले सामने यहां पर आते हैं और ये एक तरह से चाइना के अंदर हिडन पॉलिसी के रूप में काम करता है। चाइना के अंदर हिडन पॉलिसी के रूप में काम करता है, जिसके अंदर जो मेन आपको देखने को मिलेगा ये डिसीजन लेने वाला कौन होता है, ये होते हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इसमें क्या करती है, सरकार की जो अथॉरिटीज हैं उनका इस्तेमाल करती हैं। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सरकार की मशीनरी का, सरकार की अथॉरिटीज का, देश के कानूनों का इस्तेमाल कर कर लोगों को इस तरह से उनकी आवाज जो है वहां पर दबाती है। और ऐसे कई मामले आपको यूट्यूब पे भी ऐसे कई इंटरव्यूज मिल जाएंगे जहां पर बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि किसी तरह से चाइना से बाहर निकले और वो डेमोक्रेटिक देश में जैसे कि यूएस में गए, वो ब्रिटेन में गए, वो ऑस्ट्रेलिया में गए, वहां पर गए और फिर वहां पर जाकर उन्होंने बताया कि किस तरह से चाइना के अंदर आवाज दबाई जाती है। कोई अगर वहां पर ह्यूमन राइट्स की बात करता है, कोई अगर वहां पर प्रो डेमोक्रेसी राइट की बात करता है, तो कैसे उनको सताया जाता है। तो ऐसे लोग जब बाहर जाकर अपना एक्टिविज्म कर रहे होते हैं, तब ऐसे में चाइना उनको भी, उनकी भी आवाज दबाने की कोशिश करता है कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर, यूएस में जाकर हमारे खिलाफ नहीं बोल सकते। और उनकी आवाज चाइना कैसे दबाने की कोशिश करता है, चाइना ऐसे में उन लोगों के फैमिली मेंबर्स जो कि चाइना में रह रहे हैं उनको परेशान करना शुरू करता है, उनको पनिशमेंट्स देता है, उन पर नजर रखता है, उनकी मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता है। ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी और ऐसे इंटरव्यूज आपको यूट्यूब पर भारी मात्रा में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर यहां पर बात करें तो कहता है कि यहां पर कुछ केसेस ऑफ हैरेसमेंट की अगर यहां पर बात करें,
तो कहता है जैसे यहां पर हे फैंगमी जो है एक महिला आपको देखने को मिलेंगी जो कि वैक्सीन सेफ्टी को लेकर आवाज उठा रही थी अपनी कोविड के टाइम पर। और क्योंकि कुछ जो पेशेंट्स थे, कई सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि चाइना में काफी जल्दबाजी में चीजें आपको देखने को मिलती हैं, तो ऐसे में यहां पर कई लोग जो थे डिफेक्टिव वैक्सीन के भी विक्टिम्स आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसे लोगों के फेवर में जब आवाज उठाई गई यहां पर, तो ये जो आपको एक्टिविस्ट देखने को मिलते हैं, इनके जो बच्चे हैं उनको इनसे अलग कर दिया गया, इनके हस्बैंड को डिटेंशन में भेज दिया गया, जो नया बच्चा जिस नए बच्चे को इन्होंने जन्म दिया था उसको भी यहां पर इनसे अलग कर दिया गया। ऐसे मामले आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहां पर जैसे आपको एक वैन क्वांगजांग यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, एक एक्टिविस्ट जो कि ह्यूमन राइट्स की यहां पर बात करते हैं, और इनको भी हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। इनके बच्चे को यहां पर जो एजुकेशन है वो डिनाई कर जाती है, स्कूल से प्रेशर दिलवाया जाता है, स्कूल से निकलवा दिया जाता है, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और यहां पर आपको पेंग लीफा नाम की एक और सोशल एक्टिविस्ट मिलती हैं जिन्होंने यहां पर कोविड की जो पॉलिसीज है उसको क्रिटिसाइज करा, ठीक है, कोविड की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करा और बैनर लगाए शी जिनपिंग को क्रिटिसाइज करते हुए। तो ऐसे में इनको भी यहां पर हरास किया गया, जो कि यहां पर देखा जाता है कि रिपोर्टेडली ये आपको डिसअपियर्ड नजर आती है, ठीक है, गायब हो जाती हैं, ठीक है, पब्लिक स्फीयर से। और क्योंकि इन्होंने डिनाउंस करा था, इन्होंने क्रिटिसाइज करा था शी जिनपिंग को और उनकी पॉलिसीज को। तो ऐसे में यहां पर आपको चाइनीज जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके द्वारा इस तरह के कदम लिए जाते हैं, फैमिली मेंबर्स को अलग कर देना, स्कूल में से बच्चों को निकलवा देना, डिटेंशन कैंप्स में भेज देना, या फिर पब्लिक स्पेस से ही गायब करवा देना पूरे के पूरे इंसान को। और ऐसे में चाइना के कई मामले ऐसे सामने आते हुए देखने को मिलते हैं। कई बार चाइना के जो ऑफिसर्स हैं, चाइना की आर्मी के ऑफिसर्स हैं, चाइना के बड़े बड़े नेता हैं, चाइना के कोई बिजनेसमैन हैं, वो भी एकदम से पब्लिक की नजरों से अचानक से गायब हो जाते हैं और बहुत समय बाद फिर अगर दिखते हैं तो, वरना वो पूरी तरह से गायब हो जाते हैं पब्लिक की नजर से। और ऐसे में यहां पर बताया जाता है जब चाइना के अंदर ऐसे ऑफिशियल्स की जो कि पावर होल्ड करते हैं, जब उनकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है, तो ऐसे में कई बार ऐसे मामले सामने आते हुए नजर आते हैं। आपने जैक मा का भी एग्जाम्पल देखा होगा जो कि अलीबाबा के आपको फाउंडर देखने को मिलते हैं, वो भी काफी लंबे समय तक पब्लिक की नजरों से आपको गायब होते हुए नजर आते हैं। और दोस्तों यहां पर जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट है 2023 का वो डिक्लेयर हो चुका है। और ऐसे में यहां पर आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी की तरफ से आपको जो हाईएस्ट एवर सक्सेस रेट है वो आपको देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, जो टॉपर्स हैं उनमें टॉप 10 में आपको 4 जो लर्नर्स है वो अनअकैडमी की तरफ से मिलते हैं, AIR6, AIR1, AIR3 और AIR9 आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा टॉप 100 में भी आपको 38 जो लर्नर्स हैं वो अनअकैडमी से जुड़ते हुए आपको नजर आते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, इसी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए और आप सभी दोस्तों को भी इस सक्सेस का, इस सेलिब्रेशन का पार्ट बनाने के लिए यहां पर एक बिगेस्ट एवर ऑफर लेकर आया गया है अनअकैडमी के द्वारा। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा सबसे बड़ा प्राइस ड्रॉप अभी तक का आपको देखने को मिलेगा। जी हां, यहां पर अब आप अनअकैडमी के जो कोर्सेज हैं उनमें एनरोल कर सकते हैं सिर्फ 29,999 के अंदर, यानी कि सिर्फ 30,000 के आसपास ये कोर्स आपको यहां पर पड़ेगा, जिसके अंदर आपको जीएस और सीसेट, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज, वन-ऑन-वन मेंटोरशिप, बहुत सारी चीजें आपको यहां पर मिलती हैं। सिर्फ 29,999 के अंदर आपको यहां पर इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। और ये जो यहां पर ऑफर लेकर आया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी का जो अचीवमेंट है इसको सेलिब्रेट करने के लिए लाया गया है, ऐसा नहीं है। अनअकैडमी का क्योंकि यहां पर कमिटमेंट है कि सबसे ज्यादा अफोर्डेबल कोर्सेज विद क्वालिटी कंटेंट यहां पर डिलीवर किया जाए, साथ ही में सभी लोग जो है अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन का जो सपना है उसको कभी इस तरीके से ना छोड़ पाए कि भाई जो कोर्सेज हैं मार्केट में बहुत ज्यादा महंगे हैं। इसलिए यहां पर आप देखते हैं कि यहां पर बिगेस्ट एवर जो प्राइस ड्रॉप है वो आपको देखने को मिलता है, ताकि अफोर्डेबल जो कोर्सेज का कमिटमेंट है अनअकैडमी का उसे भी हम यहां पर पूरा कर सकें, और चलो लबासना की तरफ जो हमारा यहां पर कमिटमेंट है उसको भी फुलफिल कर सकें। ऐसे में यहां पर आप देख सकते हैं कि जितने भी बैचेस हैं 2025 के, जैसे कि यहां पर आरंभ बैच है जो कि बाइलिंगुअल बैच है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं सभी टॉप एजुकेटर्स आपको अपने अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स कराते हैं। ऐसे में यहां पर ये जो कोर्सेज हैं इन सब में आपको कंप्लीट प्री और मेंस की प्रिपरेशन कराई जाएगी, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का। इसके अलावा आपको यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल मिलता है, वन-ऑन-वन मेंटोरशिप मिलती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि सबको पता है कि भाई यूपीएससी में पढ़ना क्या है, लेकिन कैसे पढ़ना है, किस समय किस चीज को करना है, कोई अगर डाउट आए तो उसको ऑन द स्पॉट सॉल्व करना है, इसके लिए आपको मेंटोर अलॉट करा जाएगा। और ऐसे में आप अपनी समस्याएं यहां पर मेंटोर से डिस्कस कर सकते हैं। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज का भी एक्सेस मिलेगा। तो ये आपको देखने को मिल सकता है बाइलिंगुअल बैच। उसके अलावा इंग्लिश मीडियम बैच
और इसके अलावा जो हिंदी मीडियम के दोस्त हैं उनके लिए भी खासतौर पर लक्ष्य बैच यहां पर लॉन्च हो चुका है। 2025 की तैयारी अगर आपको करनी है तो आप यहां पर अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं सिर्फ 29,999 के अंदर, और यहां पर इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं क्योंकि अभी यहां पर अनअकैडमी जो है अपना ये जो सक्सेस रेट है इसको सेलिब्रेट कर रहा है। साथ में हमारा जो कमिटमेंट है अफोर्डेबल कोर्सेज का उसको भी यहां पर हम परस्यू कर रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों यहां पर इन कोर्सेज के साथ आपको देखने को मिलता है ऑप्शनल्स के भी यहां पर आपको अब यहां पर बैचेस जो है शुरू होने वाले हैं और इनमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चाहे किसी भी प्रकार का ऑप्शनल हो, PSIR हो, पबैड हो, ज्योग्राफी हो, मैथमेटिक्स हो, चाहे साइंस ऑप्शनल हो या फिर नॉन साइंस ऑप्शनल हो, सभी प्रकार के ऑप्शनल्स अवेलेबल हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी कोर्स के अंदर एनरोल करना है दोस्तों तो कोड लगाना होगा SMK लाइव। ठीक है, SMK लाइव अगर आप कोड लगाएंगे तो आप ये जो अभी तक का सबसे बड़ा ऑफर है इसको अवेल कर सकते हैं और यहां पर अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हैं, अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं विद क्वालिटी कंटेंट एंड अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है, सबसे बड़ी बात है आपको CSAT का भी इसके अंदर एक्सेस मिलेगा, इसके अलावा 1-on-1 मेंटोरशिप मिलेगी। ठीक है, ये जो है ये कुछ आपको ऐसे आइकॉनिक फीचर मिलते हैं जो कि आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन से सिर्फ अनअकैडमी में ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज का भी एक्सेस मिलता है, और इतना ही नहीं, जब मेंस के आंसर राइटिंग के प्रोग्राम्स लॉन्च होते हैं, क्रैश कोर्सेज लॉन्च होते हैं, उनका भी एक्सेस आपको इन सब्सक्रिप्शन से मिलता है। तो ऐसे में आप यहां पर एनरोल करना है तो कोड लगाएंगे दोस्तों SMK लाइव, चाहे कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस में एनरोल करना हो या फिर आप ऑप्शनल में एनरोल करना चाहते हैं, कोड रहेगा SMK लाइव। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।